जिसको भी मिला है वो मुकद्दर से मिला है। आका हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो सुवेला नज़ारे पीते हैं, वो सुवेला नज़ारे पीते हैं, वो सुवेला नज़ारे पीते हैं, वो सुवेला नज़ारे पीते हैं। तेरे दिन बहार पीते हैं, तेरे दिन बहार पीते हैं, वो सुवेला जो तेरे दर से यार पीते हैं, जो तेरे दर से यार पीते हैं। दर बदर यूं ही खार पीते हैं, दर बदर यूं ही खार पीते हैं, दर बदर यूं ही खार पीते हैं, दर बदर यूं ही खार पीते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजेदार पीते हैं, मांगते ताजेदार पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैकरो शराफत सज्जादा नशीन दरबार मजीदिया हज़रत मौलाना वाइस मोहम्मद सुलेमान शाह मजीदी दामत बरकातुहुल आलिया जलवा अफरोज हो रहे हैं। नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। हक मजीद, हक मजीद।
सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या खलीलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या खातमुन नबीय्यीन। भर दो हमारी झोली बाबा मजीदुल्लाह सा, भर दो हमारी झोली बाबा मजीदुल्लाह सा, भर दो हमारी झोली बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा, भर दो हमारी झोली बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा। हर कूचा गली में चर्चा तुम्हारा देखा, हर कूचा गली में चर्चा तुम्हारा देखा, मेरे हाल के मेरे दर्द की दवा दो बाबा मजीदुल्लाह सा, मेरी दर्द की दवा दो बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा। हर कूचा गली में चर्चा तुम्हारा देखा, हर कूचा गली में चर्चा तुम्हारा देखा, मेरी दर्द की दवा दो बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा। अंधेर मेरी नगरी रोशन ज़मीर तुम हो, अंधेर मेरी नगरी रोशन ज़मीर तुम हो, मेरे हाल के खबर लो बाबा मजीदुल्लाह सा, मेरे हाल के खबर लो बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा। हक है तुम्हारा दर्शन बाबा मजीदुल्लाह सा, हक है तुम्हारा दर्शन बाबा मजीदुल्लाह सा, पर्दा जरा उठा लो बाबा मजीदुल्लाह सा, पर्दा जरा उठा लो बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा। ये झिलमिला रात तारे तुम ही से मनोवर है, ये झिलमिला तारे तुम ही से मनोवर है, तुम चारो हमारे बाबा मजीदुल्लाह सा, तुम चारो हमारे बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा। ये झिलमिलात तारे तुम ही से मनोवर है, ये झिलमिलात तारे तुम ही से मनोवर है, तुम चालो हमारे बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा। मस्तों का पेशवा हो रिंदों की दिलरुबा हो, मस्तों के पेशवा हो रिंदों के दिलरुबा हो, तुम हो हमारा काबा बाबा मजीदुल्लाह सा, तुम हो हमारा काबा बाबा मजीदुल्लाह सा, सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह सा।
मस्तों के बेजवा हो, रिंदों की दिलरुबा हो, तुम हो हमारा काबा, बाबा मजीदुल्लाह सा सुल्तान दो जहां हो, बाबा मजीदुल्लाह सा। मस्जिद में जिक्र तेरा, मंदिर में पूजा तेरी, मस्जिद में जिक्र तेरा, मंदिर में पूजा तेरी, क्या शान है तुम्हारा बाबा मजीदुल्लाह शाह, क्या शान है तुम्हारा बाबा मजीदुल्लाह। तुम हो हमारे काबा, बाबा मजीदुल्लाह शाह। शर्मस्त के साकी हो, मंसूर की सदा हो, शर्मस्त के साकी हो, मंसूर की सदा हो, मेरे सर का ताज हो तुम बाबा मजीदुल्लाह शाह, मेरे सर के ताज हो तुम बाबा मजीदुल्लाह शाह। सुल्तान दो जहां हो, बाबा मजीदुल्लाह शाह। शर्मस्त के साकी हो, मंसूर की सदा हो, शर्मस्त के साकी हो, मंसूर की सदा हो, मेरे सर के ताज हो तुम बाबा मजीदुल्लाह शाह। सुल्तान दो जहां हो, बाबा मजीदुल्लाह शाह। मेरी आखिरी घड़ी में तुम रूह लेने आना, मेरी आखिरी घड़ी में तुम रूह लेने आना, पूरी ये आरज़ू हो बाबा मजीदुल्लाह शाह, पूरी ये आरज़ू हो बाबा मजीदुल्लाह शाह। मेरी आखिरी घड़ी में तुम रूह लेने आना, पूरी ये आरज़ू हो बाबा मजीदुल्लाह शाह। बिस्मिल तुम ही हो साकिर, तुम ही मेरे सनम हो, बिस्मिल तुम ही हो साकिर, तुम ही मेरे सनम हो। सुलेमा तेरा पुजारी बाबा मजीदुल्लाह शाह, सुलेमा तेरा पुजारी बाबा मजीदुल्लाह शाह। सुल्तान दो जहां हो, बाबा मजीदुल्लाह शाह। बिस्मिल तुम ही हो साकिर, तुम ही मेरे सनम हो, बिस्मिल तुम ही हो साकिर, तुम ही मेरे सनम हो। सुलेमा तेरा पुजारी बाबा मजीदुल्लाह शाह। भर दो हमारी झोली बाबा मजीदुल्लाह शाह। सुलेमा तेरा पुजारी बाबा मजीदुल्लाह शाह। सुलेमा तेरा पुजारी बाबा मजीदुल्लाह शाह। सुलेमा तेरा पुजारी बाबा मजीदुल्लाह शाह। भर दो हमारी झोली बाबा मजीदुल्लाह शाह। सुल्तान दो जहां हो बाबा मजीदुल्लाह शाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ी अस्तफ़ा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद।
फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली मालूमिन लक सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम हाज़रीन इकराम, आज की इस महफिल पाक एक आशिक रसूल की याद में मुनक्किद की गई है। हजरत बाबा मजीदुल्लाह शाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ 4 मरतबा रसूल पाक अलैहिस्सलाम की दीदार कर चुके हैं। हदीस पाक में आया है कि जिसने भी हुजूर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, हक है कि ये हुजूर ही को देखा है, क्योंकि शैतान मेरे नबी की सूरत में नहीं आ सकता। आज जिनका उर्स मुबारक में हम लोग जमा हो रहे हैं और मौजूद हैं, ये वो हस्ती हैं जिन्होंने 4 मरतबा इस दौर में 15वीं सदी में 1500 साल गुजर चुका, इस दौर में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 मरतबा ख्वाब में आपने दीदार किया और हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको बेटा कह करके पुकारा। हजरत गाजी मुबारक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ हिंदुस्तान घुटियारी शरीफ में मशहूर है। आपकी ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर। तो उसी ज़माने में हमारे पीर भाई सब बैठे हुए हैं, पुराने भी हैं, नए भी हैं, सोहबत याफ्ता भी हैं। जो बात मैं कह रहा हूँ अपने सरकार से हटकर नहीं कहता। ना ये महफिल आम है, ना यहाँ आम बात करूँगा। खास जिनकी महफिल है आज उन्हीं की बात करूँ। तो आप मज़ार शरीफ पे ड्यूटी लगी हुई थी, सबसे पहला दीदार वहीं पर हुई। आपने देखा कि एक चाय खाना है, एक टेबल लगी हुई है और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कोई और भी बैठे हुए। ये नहीं मालूम कि वो कौन थे। मेरे सरकार सामने बैठे हुए रसूल पाक अलैहिस्सलाम को तक रहे थे और आपने फरमाया कि या रसूलुल्लाह चाय पी लीजिए। तो कहा कि बेटा, जो मैं कहना चाह रहा, बेटा आज जिनका उर्स मनाया जा रहा है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बेटा कह करके पुकारा। ये नसीब बहुत कम लोगों को हासिल होता है। वैसे तो उम्मत अपने नबी की औलाद होती है, लेकिन जब हुजूर किसी को बेटा कह दे तो ये बड़ी बात। और मैं कि तुम पी लो, तुम पी लो। सरकार की आंख खुल गई और रोते हुए मज़ार शरीफ पे आप पहुंचे। इस खानकाह शरीफ में भी आपने दीदार किया है रसूल पाक अलैहिस्सलाम। तो मेरे अजीजों, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि आज जिनका उर्स मुबारक है,
ये औलियाए मोहम्मदीन में से थे। आप फरमाया करते थे मेरी मौत के बाद लोग आकर के यहाँ सर टकराएंगे, लेकिन वक्त निकल चुका होगा, वक्त निकल चुका होगा। ये किस्मत वाले लोग थे जिनको सोहबत मेरे सरकार की मिली और जिन्होंने वो सूरत को देखा है। अल्लाह तबारक व तआला देखता तो सबको है, लेकिन महबूब को बहुत मोहब्बत से देखता है और अपने महबूबों को भी बहुत मोहब्बत से देखता है। कुरान करीम जब आप पढ़ेंगे, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाए फलानुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्दाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, ये पूरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं और आसमान की तरफ चेहरा उठाकर देख रहे हैं। आसमान की तरफ क्या, चांद को देख रहे थे? चांद तो उनके उंगलियों पर नाचता रहा है। चांद से तो आप खेला करते थे, उसको क्या देखना। सूरज, डूबा हुआ सूरज तो आपके दुआओं के बरकत से पलट आया, जबकि वो किसी के इख्तियार में नहीं है। महबूबों को अल्लाह पाक ने बहुत इख्तियारात अता फरमाए। तो ये जो बार बार चेहरा उठाकर देख रहे थे, ये ना आसमान को देख रहे थे, न चांद को देख रहे थे, न सूरज को देख रहे थे, न जिब्रील और मिकाईल को देख रहे थे, बराह रास्त परवरदिगार आलम को देख रहे। अल्लाह पाक ने इसी का जिक्र किया है। कद नरा तक़ल्लुबा वजह, वजह कहते हैं चेहरा को। कद नरा तक़ल्लुबा वजह का फिस समा, समा आसमान को कहते हैं। आपका चेहरा आसमान की तरफ उठाना, ऐ मेरे हबीब हम देख रहे हैं। ये देखना खालिसतन मोहब्बत की दीद थी जो रब देख रहा था। तमन्नाए महबूब क्या थी जो बार बार आप देख रहे थे, वो भी अल्लाह जानता है। फरमाया कि महबूब आप जो चाहते हैं, क्योंकि किबला जो है उस वक़्त तक काबा शरीफ किबला नहीं था। काबा तो था, अल्लाह का घर तो था, लेकिन इबादत के लिए किबला नहीं था। किबला उसको कहते हैं इबादत के लिए रुख जिसकी तरफ की जाए, वो किबला। तो ये बैतुल मुक़द्दस था। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का में भी रहे तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते, और मदीना मनव्वरा आए तो 13 महीना तक आपने बैतुल मुक़द्दस ही की तरफ रुक करके आपने नमाजें पढ़ी। रुख चेहरा एक तरफ और दिल एक तरफ है, दिल एक तरफ। मेरे अजीजों, अल्लाह पाक ने उसी का जिक्र फरमाया कि हुजूर मेरे हबीब आप जो आसमान की तरफ देख रहे हैं चेहरा उठाकर, मैं आपको देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर, क्या देखना है? सारी कायनात में महबूब ही देखने के काबिल है जिसको देख रहे हैं। यकीनन अल्लाह अपने महबूबों को देखता है और बहुत मोहब्बत से देखता है, बहुत मोहब्बत से देखता है। फरमाया कि आप जो चाहते हैं हम आपकी रजा के लिए वो कर देंगे, आपकी रजा के लिए। मौलाना अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सब ढूंढते हैं रजाए इलाही और खुदा मुस्तफ़ा की रजा ढूंढता है,
खुदा मुस्तफा की रजा, आपको राजी करने के लिए हम वो कर देंगे जो आप चाहते हैं। चाहत क्या थी? बैतुल मुकद्दस को जिन्होंने मिलकर तामीर किया और काबा शरीफ को खलीलुल्लाह और ज़बीउल्लाह ने तामीर किया। कहाँ जिनों की हस्ती और कहाँ नबियों की हस्ती। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि आप खुद आल इब्राहिम में से हैं, आपकी चाहत थी कि उस घर को मेरी उम्मत के लिए, मेरे लिए किबला बनाया जाए जिसको हजरत खलीलुल्लाह ने अपने हाथ से तामीर किया। इसीलिए बार बार निगाह उठ रही। इतने नबी आए गए, किसी ने ये तमन्ना नहीं की जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने की। जिसको चाहा आला से आला मकाम अता फरमा दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब वादा अल्लाह पाक ने किया कि हम वो कर देंगे आपकी रजा के लिए जो आप चाहते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम फिर अपना चेहरा पाक को आसमान की तरफ उठाए। मौला तेरे दरबार में देर किस बात की, करना तुझने, देर किस बात की है, कर देंगे। एक खामोश दिल की आवाज थी जिसको दिलबर सुन रहा था। फरमाया कि फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, आप इसी वक्त अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। महबूब अभी चाहते हैं, लीजिए। बड़ा शोर शराफा यहूद और नसारा ने मचाया कि ये थोड़ा दिन के लिए हुआ है, फिर ये पलट करके बैतुल मुकद्दस की तरफ आ जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, महबूब का रुख जब तब्दील हो गया तो अब वो तब्दील अब वो बदल नहीं सकता क़यामत तक। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उम्मते मुस्लिमा मुत्तफिक अलैह अपनी इबादत के वक्त अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ करते, मस्जिद हराम ही की तरफ करते। मेरे अजीजों, काबा में जाकर लोग रोते हैं, और जब सरकार मक्के से मदीना आ रहे थे तो काबा से रोने की आवाज आ रही थी। काबा से रोने की आवाज आ रही थी। सबके दिलबर काबा है और काबा के दिलबर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पलट कर फरमाते थे कि ऐ काबा, मैं जा रहा हूं तुझे पाक करने के लिए, पाक करने के लिए। ये 360 जो बुत सजे हुए हैं, इससे तुझे मैं पाक कर दूंगा। मैं जा इसीलिए रहा। रोम तसल्ली देते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और आए तो वाकई पाक किया बुतों से। ऐसा पाक किया कि क़यामत तक अब किसी की जुर्रत नहीं है कि उस हुदूद के अंदर कोई बुत ले जा सके, बुत ले जा सके। ऐसा पाक मेरे नबी अलैहिस्सलाम। गुस्ल तो हर दौर में काबा शरीफ को गुस्ल दिया जाता है। जो गुस्ल मेरे नबी ने दिए हैं वो क़यामत तक कोई दे नहीं सकता। बुतों से पाक की। अभी जो गुलाब और अतर से धोते हैं वो तो गर्दों को बाहर धोते हैं। धोया तो असल में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, आज जिनका उर्स पाक हम मना रहे हैं, मैं अपने पीर भाइयों में
दूसरा हूँ, दूसरा नंबर, और खलीफा में सबसे अव्वल खलीफा हूँ, लेकिन फख्र नहीं करता, फख्र नहीं करता। मेरे सरकार उस वक्त हक्कानी मस्जिद में इमामत फरमाते थे, जिस वक्त कि मैं उनके दस्ते पाक पर बैत होने के इरादे से हम दो पीर भाई चले, तो पहुँचे वहाँ। नमाज असर के बाद आप मस्जिद में तन्हा बैठे हुए थे। याद हक में मशगूल थे। इंसान के चलने की एक आहट होती है। कोई था नहीं, क्योंकि असर की नमाज पढ़ के लोग निकल जाते हैं, मस्जिद खाली थी। जब मस्जिद में पहुंचे तो आपके तन्हाई में कुछ खलल वाक़ हुई, तो आपने जरा सा गर्दन मोड़ करके देखा। उसके बाद आप मुड़ गए। पूछा कि कोई काम है मुझसे, कोई काम है मुझसे? जी हुजूर, कुछ काम है। क्या काम है? क्या काम है? हुजूर, हम बैत होने के घर से आए हैं। बैत होना, बैत होना एक निकाह वो है जिससे औरत और मर्द हलाल होते हैं, और एक निकाह ये है जिससे मोहब्बत हलाल हो जाती है। मोहब्बत हलाल हो जाती। मोहब्बत में ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं जिसको ज़द-ए आम नहीं किया जा सकता, वो बातें मोहब्बत में की जाती है। तो आपने फरमाया कि मैं तो बैत नहीं करता, पीर साहब तो थुरानी गोट में है, इदरीस शाह साहब, उनसे जाकर हो जाओ। नहीं हुजूर, हम तो आपसे होना चाहते। कहा मैं तो बैत नहीं करता। अलगरज उस ज़माने में मौलाना अय्यूब साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनको भी गनी के रहमत करे। तो पीछे से वो पहुँचे, उन्होंने भी सिफारिश की कि हुजूर इनको बैत कर लें। बड़ी मुश्किल से हुजूर ने बैत किया। मैं ये बताना चाह रहा था मेरे अजीजों कि आप चिराग ले लें, मिट्टी का तेल डाल लें, फलीता भी डाल लें, फलीता भी डाल लें, मिट्टी का तेल भर लें और अंधेरे घर में ले जाएं, रोशनी होगी उससे। सब कुछ तो है, नहीं होगी जब तक उस चिराग को किसी जलते हुए चिराग की सोबत न मिले, उस वक्त तक वो रोशन नहीं हो सकती। बैत का राज यही है कि अपने बुझे हुए दिल के चिराग को जले हुए चिराग के करीब पहुंचकर अपने दिल को मनव्वर करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं महफिल में ये सफ़ेद टोपी जो नजर आ रही है, ये सब बाबा मजीदुल्लाह शाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ का फैज़ है। आपने फरमाया दूर दूर तक ये पहुंचेगा। हमारे दादा पीर किबला रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा आपने फरमाया कि मेरे बाग का महकता हुआ फूल हजरत मजीदुल्लाह शाह हमारे बाग के महकता हुआ फूल है। फूल जिस बाग में हो, जब हवा चलती है तो खुशबू दूर दूर तक पहुंचती है। आज हजरत बाबा मजीदुल्लाह शाह जो बैत करना नहीं चाह रहे थे, और जब आपने शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह
दिन ब दिन उनकी रोशनी, उनके इल्म और इरफान की रोशनी बढ़ती जा रही है, दिलों के अंधेरों को दूर किए जा रहे। ये वो चिराग हैं जो खुद रोशन थे, उनके करीब जो आया उसको भी आपने रोशन कर दी। और इसी तरह से अगर कोई अपने बुझे हुए दिल को रोशन करना चाहता है तो किसी जले हुए चिराग की सोबत इख्तियार। मेरे अजीजों, आज ही आप ही बता रहे थे ना मगरिब के बाद, ये बयान मैंने अपने पीर भाई के यहाँ भी किया था। हजरत जुन्नीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सैयदुल ताइफा हैं, औलिया के सरदार हैं आप। इनके पास एक मर्तबा, जाओ जाके बैठो उधर, इनके पास एक मर्तबा एक जय्यद आलिम आए। 8 साल के अंदर आप आलिम की डिग्री ले लीजिए, आज मिल जाती। 20 साल तक वो पढ़ते ही रहे। कितना पढ़ा होगा? 15-16 साल के अंदर मुफ्ती हो जाते, तो 20 साल में कितना पढ़ा होगा? पढ़ाई के एतबार से इतना पढ़ा था उस जमाने के उस्ताद से। और मुआशी मामले में आप खुशहाल थे, नहाबंद के नवाब थे आप। खुदा जिससे मिलता है वो मंतर और है, वो मंतर और है। वो मंतर जानने वाले के करीब जब तक नहीं पहुंचेगा, खुदा तक पहुंचना हाशा लिल्लाह मुमकिन नहीं। आए जुन्नीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास, शरीयत के मुताबिक 3 दिन तक मेहमान नवाजी की जा सकती है, 3 दिन। उसके बाद मेहमान से पूछा जाए कि कितना दिन वो ठहरेंगे। मेज़बान के हालात को भी मद्देनजर रखा जाता है कि आया मेज़बान हमारा बोझ उठा सकेगा या नहीं उठा। 3 दिन जब हो गया तो जुन्नीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि शिबली, आप जो यहाँ आए हैं जय्यद आलिम थे, क्या सैर सपाटा के लिए आए? तो मैं अपने मुरीदों में से कह देता हूँ, वो आपको सैर करा देंगे। मास्टर साहब आराम से बैठिए, हाँ जैसे आराम मिले। तो अपने मुरीदों को भेज देता हूँ, वो आपको यहाँ सैर करा देंगे जहाँ आप सैर करना चाहें। तो जवाब दिया कि हुजूर, आपने तो मुझको मेहमान समझ लिया है, आपने तो मुझको मेहमान समझ लिया है, जबकि मैं मोहताज बन के आया हूँ। नवाब, आलिम, बुजुर्गों के दरबार में जब तक दामन फैलाया नहीं जाता, उसकी दामन भरी नहीं जाती। फैला के देख, आपने तो मुझे मेहमान समझ रखा है, मैं तो मोहताज बन के आया हूं। कहा, शिबली क्या मतलब है? तब आपने फरमाया कि मैंने सुना है कि आपके पास एक इल्म है, ये इल्म गौहर मोती को कहते हैं। गौहरे नायाब बाजार में मिलता नहीं है ये मोती, वो इल्म का मोती आपके पास है। मैं उसी का तालिब बन करके आया हूँ।
कि आप मुझे वो इनायत फरमा दीजिए। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे अजीजों, बहस मुबाहसा करना ये फ़कीरों का काम नहीं है, और ख़ासकर मेरे सरकार ने मना किया हुआ है कि बहस मुबाहसा में मत पड़िए। ये करें जो लोग, जिनको करने की आदत है वो करें, उनका फील्ड अलग है, हमारा बहस करने का फील्ड नहीं है। हम तो भाई देखा देखी करने वाले हैं, देखा देखी करने। देखते हैं, देखते 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 इतना देख के मिट जाए दो, रह जाए एक रह जाए। निगाह की इतनी पाकीज़गी आखिर कैसे हासिल हो? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि शिबली, वो इल्म तो है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें दूं कैसे? अगर कीमतन दूं तो तुम खरीद नहीं सकते, और अगर मुफ्त में दूं तो तुम कदर नहीं करोगे, तो आखिर कैसे दूं? तो कहने लगे, हुजूर मैं उसी का तालिब बनकर आया हूँ, आप जिस तरह चाहे दे दें, मुझे वो इल्म चाहिए। एक इल्म वो है जो सफीने में चल रहा है, मदरसा जामिया दारुल उफ्ता में चल रहा है। एक इल्म का ये है मैदान है, और एक इल्म वो है जो सीने महबूब से निकला है, तो महबूबों के सीने ही में होता हुआ अब तक वो चला आ रहा है। वो इल्म सफीना में नहीं है, वो सीना में, उसी का तालिब थे। तो कहा कि वो इल्म तो है। कहा, हुजूर मुझे चाहिए, आप चाहे जिस तरह चाहें दे दें। कहा कि ठान करके आए हो, मुकम्मल इरादा करके आए हो कि तुम ये करोगे? कहा कि हाँ हुजूर, मैं मुकम्मल इरादा करके आया। तो आपने फरमाया कि एक थैला सी लो और उसमें गंधक भर लो। अल्लाह वालों की बड़ी उल्टी बानी होती है, बड़ी उल्टी बानी होती है। दिखाते कहीं हैं और मारते कहीं हैं, मारते कहीं। खुदा जाने उस जमाने में गंधक का क्या इस्तेमाल था। 1 बरस तक जाके गंधक बेचो, ना विर्द ना वजीफा, कुछ भी नहीं। पहले मानना सीख लो, पहले मानना सीख लो, फिर खुदा देख लेना। अभी तो दिल मानने को तैयार ही नहीं। दिल अपनी हमीयत के ऊपर इस कदर मजबूती पहाड़ की तरह जमा हुआ है। हम कोई कम है क्या? हम कोई कम है क्या? जब हम कोई कम नहीं है तो फिर जरूरत किस बात की है? जाइए। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कहा, जाकर 1 बरस तक गंधक बेचो, जिस इलाके के नवाब हो जाओ जाके बेचो। लोग देखते थे, कहा कि देखो ये नवाब होकर और गंधक बेच रहे हैं, ये कितना लालची आदमी है। आखिर आवाज कभी न कभी कान तक तो पहुंच ही जाता है ना। ये एक ताजियाना था जो दिल में लग रहा, उसे क्या मालूम कि क्यों बेच रहे हैं। अलगरज 1 साल मुकम्मल हुआ तो कहने लगे, हुजूर आपके हुक्म की तकमीला हो चुका, मैं भी मुरीद हूं, मैं भी मुरीद हूं, और अल्लाह से दुआ करता हूं कि मकाम मुरीदी ही आखिर तक रहे, आखिर तक रहे।
ये छूटने न पाए। अपने आप पर तो नाज नहीं है, लेकिन जिनसे मुरीद हूं उसके ऊपर बहुत नाज है। हुजूर 1 साल हो गया है। कहा कि अच्छा 1 साल हो गया, अच्छा अब जाओ, जिस इलाके के नवाब हो हर घर में जाना, कोई एक आदमी भी बचे नहीं। हमारे मुरीदान यहाँ बैठे हुए हैं, सुन लीजिए, मुरीदी कोई खेल तमाशा नहीं है, और जो लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं वो भी सुन लें। अपनी जुबान पर कोई बात ऐसी वैसी लाने से पहले मुरीदी क्या चीज है सुन ले। आपने फरमाया कि जाओ, जिस इलाके के नवाब हो हर घर में जाकर हर फर्द से जाकर माफी मांगो। जुर्म कुछ नहीं, जुर्म कुछ नहीं, बस तौबा करते रहो, माफी मांगते रहो। माफी मांगते रहो। पहले बंदे से माफी मांगना सीख लो, फिर परवरदिगार आलम से माफी मांग लेना। अलगरज आप ये काम मुकम्मल करके जब वापिस आए कि हुजूर आपके हुक्म का तकमीला हो चुका है, तो आपने फरमाया को कोई रहा तो नहीं, शिबली कोई बचा तो नहीं माफी मांगने से। कहा हुजूर एक आदमी परदेश गया हुआ था, मैंने उस आदमी के नाम पर 2 लाख दिरहम सदका किया कि जब भी आए कह देना कि मुझको माफ कर। सुन लीजिए, 2 लाख दिरहम सदका किया। मुर्शिद की निगाह कहां पर है? मरीज के अल्फाज से उसके मर्ज का पता लगा रहे। फरमाया कि शिबली तुम्हारे मुंह से अमीरी की बू आ रही, तुम जाकर इस इलाके में भीख मांगो। खुदा जिससे मिलता है वो मंतर और है, वो मंतर और है। हमारी तरह तो कोई है ही नहीं। ला हौल बिला कुव्वत। बहरहाल, और जितना पैसा मिले शाम को ला करके जमा करो। शाम को ले आते थे ढेर सारा। दिन ब दिन पैसा कम होते 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 कुछ दिन तक जुन्नीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पैसा को करते क्या थे? कहते थे कि इसको कुआं में डाल दो। ना खुद लेते थे और ना ही उनको इस्तेमाल करने दो, कुआं में डालो। अपनी मेहनत को इस तरह बर्बाद होते हुए जब कोई देखे तो दिल के ऊपर क्या कैफियत तारी हो। अलगरज कुछ दिनों के बाद जुन्नीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह इधर उधर होने लगे। साल गुजर गया, रोज जाकर के भाई भीख दे दो, भीख दे दो। अरे लोगों ने कहा कि वो आ रहे हैं, मांगेंगे, अब भागो। लोग देख देख के भागते थे, ये लोगों के पीछे भागते थे। पहले तो नवाब है उस डर से लोग देते थे, अब तो देखा कि तो रोज पीछे पड़ जाते हैं। जान बचाओ भाई इनसे, भागना शुरू कर दो। 1 साल गुजर चुका, ना आके कह रहे हैं कि हुजूर 1 साल गुजर चुका है, ना जुन्नीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ पूछा। एक दिन आपने खुद पूछा, शिबली अभी भीख मांगते वो 1 साल नहीं हुआ? कहा कि पता नहीं हुजूर हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं। पैसा लाके कुआं में डाल रहे हो ना? कहा कि नहीं हुजूर। तो कहाँ रख रहे हो? कहा कोई दे ही नहीं रहा, कोई दे ही नहीं रहा। अपनी कीमत मालूम करना हो तो बंदों से मालूम करे, फिर मौला से पता चलेगा कि मौला के नजदीक कीमत क्या है।
मेरे अजीजों, पैसा क्या करते हो? कहा हुजूर कोई देता नहीं तो मांगते नहीं होगे। कहा हुजूर हमको देख के लोग भागने लगते। अरे एक छेदाम, एक कौड़ी तो कोई देता होगा। कहा कि एक कौड़ी भी कोई नहीं देता मांगने के बावजूद। उसके बाद जुन्नीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि शिबली, तुम्हारे नफ्स का क्या हाल है? तुम्हारा दिल इस वक्त क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में? नफ्स, तुम्हारी चाहत, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में? तो कहने लगे हुजूर, शिबली जैसा हकीर दुनिया में कोई भी नहीं। कहा कि हाँ, थोड़ा सा नरम हुआ है। किसान ऊपर ही ऊपर दाना नहीं चिढ़ता जब तक जमीन को नरम नहीं करता, ताकि उसके अंदर दाना छुप सके, इतना नरम होना चाहिए। कहा थोड़ा देर तुम बैठ सकते हो। थोड़ी देर के अंदर ही जो कुछ नवाजना था वो हजरत जुन्नीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शिबली को नवाज दिया। उसके बाद एक मर्तबा आप कहीं जा रहे थे देहात में, खेत के बीच में किसान अपना रास्ता बनाते हैं जिसको पगडंडी कहते हैं, ताकि लोग खेत के अंदर ना घुसे, उसी रास्ते से चले। पगडंडी से गुजर रहे थे, सामने से कुत्ता आ गया। सर हजारों बार झुकते हैं, लाखों बार झुकते हैं, दिल नहीं झुकता, दिल नहीं झुकता। और अल्लाह वालों की तमाम तर कोशिश दिल के झुकाने पर मरकूज होता है, क्योंकि अल्लाह की निगाह चेहरे पर नहीं दिल के ऊपर है। ला युसव्वरकुम इल्ला कुलूबकुम व निय्यातकुम, हम तुम्हारे दिल को और तुम्हारी नीयत को देखते हैं। जो हाल है वो अपना अपना, हर आदमी अपना हाल को खुद देख ले कि किस हाल में है, सर कहाँ पड़ा है और दिल कहाँ भागा हुआ है। ढूंढे अपने दिल को, खुदा बाद में ढूंढ ले। बहरहाल मेरे अजीजों, आपने कुत्ता जब सामने आया तो दामन को समेट लिया आपने। वो कुत्ता आगे जा करके खड़ा हो गया। कहा शिबली, तुमने दामन क्यों समेटा? बड़ा हैरान हो गया, ये कुत्ता इंसान की तरह बात कर रहा है। तो कहा कि तुम नापाक जानवर हो, लग जाते तो कपड़ा नापाक हो जाता। कुत्ता ने कहा कि शरीयत के एतबार से मैं भीगा हुआ नहीं हूं, मैं सूखा हुआ, और कुत्ता अगर सूखा हुआ हो तो नापाक नहीं होता, लेकिन जब भीग जाए तो नापाक हो जाता। अगर भीगा हुआ भी होता, कपड़े में लग जाता, तुम वो कपड़ा पानी से धो लेते तो पाक हो जाता। लेकिन जिस तकब्बुर का तुमने मुजाहिरा किया है, जिस तकब्बुर का मुजाहिरा किया है, हमको हकीर समझा, अपने को आला तरीन समझा। शिबली, सारी दुनिया के समंदर से भी अपने दिल को धोगे, पाक नहीं हो सकता। ये कह करके कुत्ता चला गया। हजरत शिबली के दिल में एक चोट सी लगी। एक वक्त आया कि उनके मुरीदान भी हुए, अपने मुरीदों के साथ दावत में जा रहे थे। मैं बयान ख़त्म कर रहा हूँ। मेरी अपनी कोशिश यही होती है कि जिनका भी उर्स हो, साहिब उर्स के सवाने हयात से कुछ हिस्सा ज़रूर बयान करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि आखिर ये साहिब उर्स जो हैं ये किस मकाम के बुजुर्ग। इनका उनका बयान तो सुनते ही रहते हैं। बहरहाल अपने मुरीदों के साथ गुजरा तो वही पगडंडी का रास्ता था। सामने से फिर कुत्ता आ गया।
हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अपने दामन को समेटा। पहले तो तन्हा थे, अब तो मुरीदों के साथ हैं। सारे मुरीदान ने भी अपने अपने दामन, ये वाकया मेरे सरकार बाबा मजीदुल्लाह शाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ सुनाया करते थे। जिस्म की तिहारत और है, दिल की तिहारत और है। दिल की तिहारत, जब वो कुत्ता निकल गया बाहर, आप पगडंडी से बाहर निकल के मुरीदों को जमा किया, ठहरो, ये जो कुत्ता सामने से आया था, तुम लोगों ने दामन क्यों समेटा? तो सबों ने कहा हुजूर ये कुत्ता नापाक जानवर है, कपड़े में लग जाता कपड़ा नापाक होता, और आपने भी इसीलिए दामन समेटा है। अमल एक है लेकिन नीयत एक नहीं, नीयत एक नहीं। तो आपने मुरीदों से पूछा कि तुमने दामन क्यों समेटा? कहा हुजूर आपने भी समेटा। कहा कि हाँ समेटा तो था। कहा इसीलिए कि कपड़ा में लग के कपड़ा नापाक ना हो जाए? कहा कि नहीं नहीं, तुमने ये समझा कि इस कुत्ता से कपड़ा लग गया तो कपड़ा नापाक हो जाएगा, और मैंने अपने दामन को इसलिए समेटा कि कहीं मेरा दामन लगकर ये कुत्ता नापाक ना हो जाए। सवाब और अज़ाब वो कुत्ता के साथ नहीं है, वो तो हम लोगों के साथ है। हिसाब और किताब तो हम लोगों के साथ। तो इसलिए मेरे अजीजों, हजरत बाबा मजीदुल्लाह शाह क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ आज जिनका उर्स पाक मनाया जा रहा है, औलियाए मोहम्मदीन में से थे। मौलाना क्या नाम है उनका? बशीर फारूकी साहब, जो सैलानी के करता धरता है, इनके पास एक मर्तबा जाना हुआ तो बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि लोग औलिया के मज़ारात पे जाते हैं, मैंने जिंदा वली को अपनी आंखों से देखा है, जिंदा वली को अपनी आंखों से देखा है, और वो जिंदा वली हजरत बाबा मजीदुल्लाह शाह रहमतुल्लाह आए थे मुरीद होने के लिए। आपने फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा हमारे पास नहीं है, अल्लाह तुमसे कोई और काम लेना चाहता है, अल्लाह तुमसे कोई बड़ा काम लेना चाहते। देखिए, हर कारे बहरिकारे साख्तन, हर आदमी एक काम के लिए पैदा हुआ है और वो काम वो कर रहा है। जो काम वो कर रहा है वो हम लोग करना चाहे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो वही कह रहे थे कि मैंने जिंदा वली को आंखों से देखा है। तो मेरे अजीजों, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे सरकार की निगाह पाक ने हम लोगों के दिलों को आपने पाक किया और कर रहे हैं, और आपके सिलसिले में जो भी आएंगे उनकी निगाह पाक उनके दिल को पाकीज़गी पहुंचाती रहेगी। अल्लाह ताला हम सबों को हुस्ने अकीदत, हुस्ने मोहब्बत नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।